अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट्स को। तो उसमें हमने अब पढ़ना है कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू कैसे क्या होती है, उनको कंपेयर कैसे करना है और उनको ऑर्डर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या हैं। डेसिमल नंबर्स वो होते हैं बेटा जिनके दरमियान में अशारिया लगा होता है। द नंबर आर डेसिमल पॉइंट, मतलब वो नंबर जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होता है, एक अशारिया होता है। डेसिमल नंबर, द नंबर दैट कंटेन्स आ डेसिमल पॉइंट, मतलब क्या हुआ, वो नंबर जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा 5.6 है, तो इसमें देखिए आपके पॉइंट लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये इशारिया लगा हुआ है, तो ये एक डेसिमल नंबर है। बेसिकली डेसिमल का मतलब अशारिया होता है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, अशारी नंबर या डेसिमल नंबर। तो जो डेसिमल नंबर है, सपोज हमारे पास है 51.547, ये सपोज हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। तो इसमें जो दो हिस्से होते हैं, हमेशा डेसिमल नंबर के दो हिस्से होते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम होल नंबर पार्ट कहते हैं, होल नंबर पार्ट, और पॉइंट के इस साइड वाला जो होता है इसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर पार्ट, मतलब डेसिमल पार्ट, ये डेसिमल नंबर पार्ट होता है। और इसके जो दरमियान में होता है ये पॉइंट होता है, जिसे हम डेसिमल कहते हैं, इशारिया कहते हैं। तो अब क्या हमें समझ आई कि जो डेसिमल नंबर है उसके दरमियान में एक इशारिया होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, डेसिमल नंबर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है होल नंबर वाला और दूसरा है डेसिमल का हिस्सा। अब हमने देखना है कि हमने इसको रीड कैसे करना है, हाउ टू रीड अ डेसिमल नंबर। तो हम इसको रीड करेंगे 51.547। समझ आ रही है बात की? हमने होल नंबर को इकट्ठा पढ़ना है, हमने होल नंबर को पढ़ना है 51 और जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं, डेसिमल पार्ट के नंबर्स को हमने पढ़ना है 5, 4, 7। क्या समझ आई? आपने मेरी बात को नोट किया? हमने होल नंबर को इकट्ठा पढ़ा और डेसिमल पार्ट को हमने पढ़ा 5, 4, 7। तो इससे ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने डेसिमल नंबर को किस तरह पढ़ना है। हम होल नंबर को हमेशा इकट्ठा पढ़ेंगे और डेसिमल नंबर को हमेशा अलग अलग करके पढ़ेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे 547, हम हमेशा कहेंगे 5, 4, 7। लेकिन 51 को हम ये नहीं कहेंगे 51, क्योंकि ये होल नंबर है, इसको हम हमेशा कहेंगे 51। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको नंबर को लिखना कैसे है और पढ़ना कैसे है। अब ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है प्लेस वैल्यू ऑफ, अब हमने पढ़ना है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। देखें, हमने अभी पढ़ा कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होल नंबर होता है और दूसरा डेसिमल पार्ट होता है। तो होल नंबर की प्लेस वैल्यू के बारे में तो आप बहुत फैमिलियर हैं। आप जब प्लेस होल नंबर्स को लिखते हैं तो हम लिखते हैं, होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू को हम हमेशा लिखते हैं कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड सो ऑन। मतलब उर्दू में आप लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, इस तरह करके सो ऑन। लेकिन हम डेसिमल नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू बेटा ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे होती है? अब देखें कि इसमें हमने लगाया वंस, लेकिन इसके लिए वंस नहीं होता। डेसिमल नंबर्स में कब वंस नहीं होता, ये हमेशा इसकी प्लेस वैल्यू 10 से शुरू होती है। लेकिन इसमें भी डिफरेंस है। अब ये देखिए इधर एस है, लेकिन इसमें ये TH लगता है, इसमें
TH लगता है। इसके बाद 100 आता है तो इसमें हम लगाते हैं 100 और इसके आगे लगाते हैं TH। उसके बाद हमारे पास 1000 आता है, 1000 के साथ हम लगाते हैं TH। मतलब उसके फ़र्क आपको पता चल रहा है होल नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ का और डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ का। होल नंबर में प्लेस वैल्यू 1 से शुरू होती है और डेसिमल में 10th से शुरू होती है। और होल नंबर्स में उनके साथ S लगता है, लेकिन डेसिमल नंबर्स में उनके साथ TH लगता है, मतलब 10th, 100, 1000। अब हम इसको लिख के देखते हैं कि कैसे ये लिखी जाएगी। देखिए सपोज हमारे पास है 35.897। अभी हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है, एक डेसिमल नंबर है। तो अब देखते हैं हम, ये हमारा होल पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा डेसिमल पार्ट है। तो हमने क्या कहा, 10th का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 1/10 10th। हमेशा जो 10th पॉइंट है वो पॉइंट के इस तरफ से देखना है, 10th पॉइंट इस तरफ से आना है। तो 10th 100 का मतलब होता है 1/100 और ये आता है 1000 पे, तो इसका मतलब है 1/1000, ठीक है। और इसमें देखें ये क्या आपकी वंस है, 1 का मतलब होता है 1 और 10 का मतलब होता है 10। ये 10 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ये टेंस है और ये 10th का मतलब है 1/10, मतलब ये क्या है आपका 10th है, ये आपका है 100 और ये आपका है 1000। TH साथ में लगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि प्लेस वैल्यूज में ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10th हो गया, ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया। दरम्यान में ये क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब हमने बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखें हमने इसमें 2 चीज़ें पढ़नी हैं। एक हमने पढ़ना है कि हमने इसे कंपेयर कैसे करना है, फिर हमने पढ़ना है हमने इसे ऑर्डर कैसे करना है, ठीक है। अभी अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपेयर करने के लिए हम 2-3 तरह की अलामत इस्तेमाल करते हैं, ये वाली और ये वाली। और फिर मैंने आपको बताया था कि जिस की तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ी रकम होगी और जिसकी तरफ मुंह नोक होगी वो छोटी रकम होगी। नोक हमेशा छोटी रकम की तरफ होगी और मुंह जो खुला होगा वो हमेशा बड़ी रकम की तरफ खुला होगा। तो अब हमने देखना है कि हमने डेसिमल नंबर को किस तरह कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करने के क्या क्या रूल्स हैं। सपोज हमारे पास है बेटा 1.5, यही नंबर ले लेते हैं हम जो हम पहले लिया था, और हमारे पास दूसरा नंबर है 51.672। तो जब भी हम इनको कंपेयर करते हैं, जब भी 2 डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, तो बेटा मेरा पॉइंट गौर से समझना। तो हम सबसे पहले उसको 10th नंबर पे देखते हैं। देखिए होल नंबर देखते हैं, होल पार्ट देखें आप 51 है, ये भी 51 है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। पॉइंट के बाद जो 10th नंबर होता है, हम इसको देख के अंदाज़ा करते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब ये देखें हमें नज़र आ रहा है इधर 5 है, इधर 6 है, तो हमें इससे अंदाज़ा हो गया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी तरफ मुँह खोल देंगे और इसकी तरफ नोक कर देंगे। सपोज हमारे पास है 0.006 और इधर हमारे पास है 0.06। अब बच्चे कहते हैं कि जी ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 0 है, ये भी 0। कहते हैं जी ये दोनों बराबर हैं, वो इस तरह बराबर की अलामत लगा देते हैं, लेकिन ये बात गलत है। मैंने अभी आपको क्या बता रही हूँ कि सबसे पहले होल पार्ट देखना है। देखिए होल पार्ट दोनों का क्या है, सेम। उसके बाद पॉइंट भी दोनों का इक्वल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखें इधर 0 है, इधर भी 0 है, दोनों हो गए इक्वल। अब आगे देखें इधर 0 है, इधर 6 है, तो मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, क्योंकि इसके जो 10th नंबर है उस पर बेटा क्या 6 है, उधर 0 है। सपोज हमारे पास आ जाता है 0.078
और इधर हमारे पास आ जाता है 0.762। अब ये सिफर है, ये सिफर है, ये पॉइंट है, यहाँ तक तो दोनों जा रही हैं ठीक। लेकिन इधर देखें बेटा, इसके 10th नंबर पे सिफर है, इसके 10th नंबर पे 7 है, तो शो हो रहा है कि ये बड़ी है। अब आगे देखें, सपोज हमारे पास है रकम 235.89 और इधर हमारे पास है 235.74। अब ये देखिए, सबसे पहले हमने होल नंबर को देखना है। हमारा होल नंबर क्या है? 235 है, इसमें भी 235 है। होल नंबर दोनों का इक्वल है। अब इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट है। अब इसमें पॉइंट के बाद 10th नंबर पे 8 आ रहा है और इधर 7 आ रहा है। इधर देखें, ये 8 बड़ा है, 7 छोटा है, तो हमें पता चल गया हमारी ये वाली रकम बड़ी है, तो हम ये वाला लगा देंगे। हाँ जी। उसके बाद अगर देखें हमारे पास हो 36.672 और इधर हमारे पास हो 36.071। अब ये देखें, देखने से हमें क्या लगता है कि पॉइंट के बाद 7 आ रहा है और इधर से 6 आ रहा है, लेकिन अब गौर करें तो पॉइंट के फ़ौरन बाद इधर 6 आ रहा है और इधर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अब हमने ये कंपेयरिंग के बाद हमने देखना है ऑर्डरिंग का। हमने डेसिमल नंबर को ऑर्डर करना है। तो सपोज़ हम पहले कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 235.89, 235.70, 235.74 को लिखें तो हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कौन सी रकम बड़ी है। तो देखें, ये है 89, ये है 70 और ये है 74। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 235.70, फिर 235.74, 235.89। अब हमने इसको लिखना है। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर हम करेंगे, पहले हम करेंगे। अब ये हमारे पास बेटा सवाल है, जो हमारा क्वेश्चन था कि 235.89, 235.70, 235.74 को अरेंज करें। तो देखें कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, और हमें पता है हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि छोटी रकम से पहले जो छोटी रकम होती है वो लिखते हैं, फिर उसकी तरफ से छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ मूव करते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ मूव करते हैं, तो अब पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा छोटी रकम, तो हमने इसमें सबसे पहले छोटी रकम देखनी है। वो क्या है? 235.740। कैसे? अब ये देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो 7 है, ये भी 7 है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये 70 छोटा है और 74 बड़ा है, या 74 हम लिखेंगे पहले, ये 70 लिखेंगे। तो इस केस में हम बेटा क्या करते हैं, ये देखिए हम पहले ये केस भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास ये दो रकमें हैं। अब देखें 235 होल नंबर तो जी सेम, ठीक है, पॉइंट भी सेम है। जो 10th नंबर है उधर भी 7 है और ये 10th नंबर पे इधर भी 7 है, मतलब ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो जब बेटा ऐसा केस होगा कि 10th नंबर जो है वो दोनों का सेम होगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसका 100 पॉइंट देखेंगे कि उसके 100 पॉइंट पे क्या है। अब देखिए, इसके 100 पॉइंट पे क्या है? 0 है, और इसके 100 पॉइंट पे क्या है? 4 है। तो पॉइंट समझ आई कि जब ऐसा केस हो कि जब 10th नंबर एक जैसा हो तो हम उसका 100 पॉइंट देखते हैं, और जब उसका 100 पॉइंट भी सेम हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह रकम आ जाए 702 और हमारे पास इस तरह हो 7.703, ठीक है। तो उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं कि जब ये वाली रकम तो देख लें पहले कि ये कौन सी बड़ी है जी, ये वाली बड़ी, ठीक है। अब देखिए, ये वाला पॉइंट जब आ जाए कि देखें कि जब उसका 10th पॉइंट भी सेम हो, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, जब 100 पॉइंट भी सेम हो, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तब हम उसका 1000th पार्ट देखेंगे। अब देखिए, इसका 2 है, इसका 3 है, तो हमें पता चल गया ये वाली रकम बड़ी है। तो अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। हम कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर, और हमें
से बड़ी की तरफ जाते हैं तो छोटी रकम इसमें 70 है, 23570, और उससे जो बड़ी रकम है वो है 74 वाली। और हमें पता है छोटी रकम हम लोग कर देते हैं और बड़ी रकम की तरफ मुँह खोल देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 235.74 और उसके बाद आ जाएगा 89 वाली 235.89। अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ जाते हैं। और दूसरी मैंने जो आपको वीडियो में पहले में बताया था कि हमारा ट्रिक क्या होता है कि जो सेंडिंग ऑर्डर होता है हम उसे सेंडिंग ऑर्डर की एंड वाली रकम को हम डिसेंडिंग में फर्स्ट में लिख लेते हैं और जो असेंडिंग की फर्स्ट होती है वो हम लास्ट में लिख लेते हैं। तो हम इसे उल्ट कर देंगे। देखिए 235.89, इस जो अलामत है, ये जो सिंबल है, इसका मुँह भी मोड़ देंगे क्योंकि हमने कहा कि बड़ी रकम की तरह हम इसका मुँह खोल देते हैं। 35.74 टू 35.70। तो ये तो साथी बेटा जो हमने वीडियोस बनाई, ये तो हमने बनाई थी कि जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में सारे कॉन्सेप्ट आने थे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को कि उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।